ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति रवि भाई। कैसे हैं? बस अनुभव सत्र के आज के एपिसोड के लिए हमारे साथ अपने अनुभव के मोती बरसाने के लिए रवि भाई जी हाजिर हो गए हैं। आप वैसे तो बेंगलोर से है और आप यहाँ पर जब आए मेरे ख्याल से 5 साल हुए होंगे रवि भाई को। 5 साल पहले आए ना आप? कितने साल? 6 साल पहले। 6 साल पहले आप जब यहाँ आए तो पहले ही दिन में आपने हमें ये बात बताई थी कि मैं बाबा का पक्का बच्चा हूँ, और आपने उसके बहुत सारे प्रूफ भी हमारे पास रखे हैं। आप बहुत पक्के बच्चे हैं, आपको मुरली की बहुत लगन है, और विशेष करके इंटरनेशनल योग हो और बाबा के अवतरण हो, कहीं पर भी आप उसको कोई भी सेंटर के पास हो तो आप अटेंड करते हैं। आपको अपनी लौकिक जॉब के कारण अलग अलग स्थान पर जाना पड़ता था, फिर भी आप वहां पर जाकर के बाबा का घर जरूर ढूंढते थे। ऐसे बहुत आपको लगन है। और दूसरी मुख्य बात कि आप यज्ञ रक्षक है। यज्ञ के लिए जैसे आपकी मैंने पूरी बलिहारी रहती है, तन मन धन से आप समर्पित रूप से, जैसे लगता है कि आप घर में निमित्त मात्र रह रहे हैं, लेकिन एकदम सरेंडर रूप में आप बाबा की सेवाओं के सहयोगी बनते हैं। और बहुत बैलेंस घर का और नौकरी का और स्व पुरुषार्थ का बहुत बैलेंस आपने बना के रखा है। अब तक हमने आपके जीवन में बहुत बैलेंस देखा है। और मुख्य बात देखी है कि आपका अलौकिक परिवार के प्रति असीम प्यार है। बहुत ज्यादा सभी आपको चाहते हैं और आप भी सभी को चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपको परिवार के प्रति जितना बाबा के प्रति आपका प्यार है, उतना ही परिवार के प्रति भी आपका असीम प्यार हमें नजर आता है। आपके कारण अनेक बड़े बड़े स्थान पर, जैसे आपके कंपनी में भी बहुत अच्छी तरह से गिरीश भाई वगैरह को भी ला करके सेवा हुई थी। आपके द्वारा यहाँ पर भी अनेक आत्माओं को संदेश मिला है या उन्होंने आप निमित्त बने हुए हैं। वैसे बहुत सारी विशेषताओं की आप खान है और आप सदा हर्षित मुख रहते हैं। ये आपकी मुख्य विशेषता है कि परिस्थिति पर हमेशा विजय प्राप्त करते हैं और बाबा के प्रति इतना निश्चय है कि हर नुकसान को भी आप निश्चय के आधार से फायदे में बदल देते हैं। ये भी हमने आप में देखा है। तो आप ज्ञानियों के बहुत अच्छे चात्रक है और धारणा भी आप बहुत अच्छी करते हैं और सेवाओं में भी सदा अग्रसर रहते हैं। हम बहुत हक से अपनेपन से कोई भी सेवा की बात आपके साथ शेयर करते थे और हाजी करके आप उसको पूरा कर देते थे। तो करीब 1 साल हुआ है कि जो आप यहाँ पर नहीं है मनो, तो 1 साल नहीं 6 मास से, फिर भी हमें लगता है कि कई साल से हम आपको जैसे मिस कर रहे हैं। आप वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ पर भी है बाबा की सेवाओं में है, इसलिए आप बहुत अच्छा आगे बढ़ते रहे और अब तक के बाबा के साथ हमारे साथ शेयर करें, इसे हमारी चाहते हैं। श्योर बहन जी। ओम शांति। रवि भाई जी। शांति दीदी जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति टू एवरीबॉडी। पहली बात तो मेरे को बड़ी खुशी होती है जब दीदी मेरे बारे में इतना अच्छा बोलती है, इतना डिटेल में बोलती है। मतलब मुझे भी इतना कभी नहीं लगा कि मेरे में इतनी क्वालिटीज हैं या इतना मेरा कहते हैं ना दिनचर्या हो गया या मेरे एटीट्यूड हो गए। दीदी ने बहुत ही कहते हैं ना डिटेल में बताया। ये निशानी ये है कि उनको मेरे बारे में कंसर्न है। अगर उनको मेरे बारे में कंसर्न है तो मतलब बाबा को मेरे बारे में कंसर्न है। ये तो मैं सिंपल समझता हूँ। और मैं दीदी को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मेरे को जितना डीपली आपने मेरे बारे में बताया, मतलब गदगद वाली बात है। ये बहुत ही इतना मेरे को कोई दीदी इतना अच्छा जानते हैं तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू दीदी फॉर इतना अच्छा आप मेरे को समझेंगे। थैंक यू। और दूसरी बात है,
दीदी ने बोला कि रवि भाई तन मन धन से सेवा करते हैं, क्या कहते हैं, परिवार इनका अपना है, मतलब परिवार के प्रति प्यार है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरे को ऐसा परिवार मिला है। और बाबा मिले, ये तो डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा मेरे जीवन में एक बदलाव है। एक बैलेंस्ड जीवन जीता हूँ मैं, जैसे दीदी ने बताया। और जिस हिसाब से दीदी ने नरेट किया मेरे बारे में, एक्चुअली मेरे पास कुछ रहा ही नहीं बोलने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। मतलब इन्होंने सब कुछ कवर कर दिया। बट फिर भी फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट ये डेकोरम मेंटेन करने के लिए आई विल स्पीक समथिंग व्हिच इज, मेरे को इस ज्ञान में आके 16 साल हुआ है। मेरा शरीर का नाम बीके रवि भाई है। और मेरे को जो ज्ञान है वो बेसिकली अमृतसर में मिला था बहुत साल पहले, अराउंड 30-35 ईयर्स बैक। मेरे फादर मुझे लेके गए थे। तो उसके बाद मतलब एक बार मधुबन भी गया था मैं, एंड उसके बाद छूट गया बिकॉज बच्चा, मतलब आई वाज नॉट वेरी एल्डर नहीं था तब, मतलब इतना ज्ञान नहीं था, इतना समझ नहीं था। बट बाबा ने अपना सीड डाल दिया था मेरे अंदर। तो वो एक्चुअली वो वर्कआउट हुआ अराउंड 16 ईयर्स बैक। और तब से मतलब मेरा जो, अगर सच्ची बोलो तो जन्म हुआ है हैदराबाद में। जो वहाँ पे एक सुनीता दीदी थे, तो वहाँ पे मैं जॉब करता था हैदराबाद में। तो उनके संपर्क में था उस सेंटर के, और उन्होंने बहुत अच्छी पालना की। तो मेरा जो प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल दोनों का ग्रोथ बहुत कहते हैं ना कि एक अनबिलीवेबल और मिरेकल है एक्चुअली। हर, जैसे दीदी ने बोला कि नेगेटिव्स को पॉजिटिव में बदलते हैं करके, एक्चुअली फैक्ट है। और मैं तो खुद कुछ नहीं बदलता, बट मेरा एक डिटर्मिनेशन रहता है, एक निश्चय रहता है कि ये तो होना ही है। ओके, तो ये इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं मैरिको में था, एक फ्रंट लाइन लेवल पे था एट हैदराबाद। उसके बाद मेरे को बैंगलोर वापस जाना पड़ा था, एक अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब मिली थी। पर वो जो मैं पालना थी मेरी, जो दीदी ने किया था, वो सुनीता दीदी थे हमारे, और उनकी वजह से जो मेरे को फिर मधुबन भी लेके गए। फिर मेरे को मतलब बहुत अच्छी पालना किया, तो बहुत कहते हैं ना कि नरिशमेंट बहुत अच्छा हुआ, नर्चरिंग बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद मेरा ग्रोथ हुआ, मैं बैंगलोर आया। बैंगलोर में कहते हैं ना कि दीदियों से जो लगाव है, या दीदियों का मेरे पर जो कहते हैं स्नेह है, या आशीर्वाद है, ये मतलब क्या कहते हैं, इसकी प्रूफ मैं बताना चाहूँगा, ये शेयर करना चाहूँगा। जब हमने एक पहला मैंने घर बनाया था अराउंड 18 ईयर्स बैक, बैंगलोर में, 17-18 ईयर्स बैक। हाँ, तो उसके गृह प्रवेश के लिए वो सुनीता दीदी हैदराबाद से आए थे। वो तो आए थे, बट उनकी बड़ी बहन भी आई थी, उनकी माताजी भी आए, और 1-2 बहनों और भी आए। तो ये कब होता है, इतने दूर से, हैदराबाद बैंगलोर का डिस्टेंस काफ़ी है, तब तो ट्रेन्स चलती थी, इतना रोड्स अच्छे नहीं थे। तो वो क्यों आता है कोई, कि जब किसी को प्यार होता है, जब स्नेह होता है, तो आता है। तो तब मेरे को बहुत अच्छा लगा, और दीदी आए और उन्होंने ये किया। तो वो मेरा एक्चुअली लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट था, वो जो दीदियाँ उतने दूर से हमारे घर पे, मतलब बाबा के घर पे आए बेसिकली। तो उस वक़्त हमने बाबा के घर पे, एक हमारा तो नीचे था, और बाबा का एक गीता पाठशाला छोटा-सा, मतलब वहाँ पे भी खुला था, जो लोकल दीदी आके हफ्ते में 3 बार मुरली सुनाते थे। तो उसके बाद अगेन मेरा जॉब ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ होता था। देन आई हैड गॉन टू बॉम्बे। बॉम्बे में भी बहुत अच्छे दीदी थे, हमारे शीला दीदी, जो वाशी के हैं, जो मतलब काफ़ी, मतलब उनसे, जैसे दीदी बोल रहे थे कि मैं योग नहीं मैं 6:30 और 7:30 का नुमा शाम योग नहीं छोड़ता हूँ, ये मैंने उनसे सीखा था एक्चुअली। तो उन दीदी से वो सीखने के बाद वो रेगुलरली लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करता गया मैं। तो बाबा का अगेन आशीर्वाद इतना अच्छा था कि अगेन मेरा ग्रोथ हुआ। बीच में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हुआ 1-2 महीने के लिए, बाद में अगेन ग्रोथ हुआ। फिर मैं वापस क्या कहते हैं, बैंगलोर आया, और मतलब बैंगलोर टू चेन्नई में जॉब करता था। गरवारे कंपनी थी वो। अब गरवारे में उनको फिर मेरा काम अच्छा लगा, अगेन ग्रोथ हुआ। अगेन मैं इधर गया, किधर पुणे। मेरा फाइनल डेस्टिनेशन, जो लास्ट लेटेस्ट डेस्टिनेशन पुणे था। वो भी कैसे हुआ, उसके बीच में जैसे मैंने बोला टर्बुलेंस था, 2-3 महीने का प्रॉब्लम था मेरा जॉब में। तो वो हमारे एक दीदी थे, ललिता दीदी।
वो भी ऐसे ही बहुत अच्छा प्यार करते थे मेरे को, बहुत अच्छा स्नेह था उनका मेरे ऊपर। तो वो हमेशा कहते थे, भाई आपको तो कोई चिंता नहीं है, आप आराम से रहो, निश्चिंत रहो, सब कुछ आपका हो जाएगा। तो थोड़ा सा डर तो था, बट वो दीदी ने जैसे बोला कि मैं निश्चिंत हो गया, भाई इतने बड़े दीदी ने बोला तो मुझे, मतलब दीदी ने बोला मतलब बाबा ने बोला, तो मैं निश्चिंत हो गया। तो फिर मेरे को पुणे में जॉब मिला। तब मेरा क्या नाम है, इंटरेक्शन अश्विनी दीदी से हुआ फर्स्ट टाइम जब मैं उनको मिलने गया। तो एक्चुअली मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कभी कभी बोलता हूँ, कभी भी यही बोलता हूँ कि मैं बाबा का लाडला बच्चा। सिंपल मेरा यही वर्डिंग रहता है, और मैं हूँ भी। मतलब ये फकर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मेरे को हक है एक्चुअली। तो जैसे अभी दीदी बता रहे थे अपने स्पीच में बताया था कि अ, ये भाई अच्छे हैं, योग करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू। बट उनका एक बहुत अच्छा क्या लगता है मेरे को, उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला कि मैं हक से कभी भी रवि भाई को कुछ भी बोल देते हैं और ये हाँ जी का पात्र निभाते हैं। तो ये मेरे लिए एक अगेन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक्चुअली। अपने तब होते हैं जब कोई अपने दूसरे के ऊपर हक जताता है। ठीक है। तो उसके बाद पुणे में अच्छा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ, बाकी भाई बहन थे, जितने भाई बहन, मतलब मुझे कभी लगा नहीं कि मैं कभी मैं बैंगलोर में हूँ, कभी दिल्ली में हूँ, कभी पुणे में हूँ, मुझे कभी लगता ही नहीं था। ये परिवार को देख के बहुत आनंद आता था। मैं हंसी मजाक भी करता रहता था और भाई लोग भी मेरे से हंसी मजाक करते थे। तो वो जो परिवार की फीलिंग है, मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मेरा परिवार नहीं है। मेरे को बहुत कहते हैं ना कि आई एंजॉय द एंटायर कंपनी ऑफ द भाई बहन ओवर देयर एक्चुअली। परिवार इसलिए मतलब बहुत मेरे को भी चाहता हूँ, मैं भी परिवार को चाहता हूँ। अभी मिस भी करता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन काफी दिनों से किसी से मिला नहीं, किसी से बात नहीं किया ज्यादा। तो बहुत मिस करता हूँ इन द लास्ट 6 to 8 months। ओके, मैं ये सब जो जॉब के बारे में बता रहा हूँ, आज स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताया, ये एक ही बात है कि हम्म, बाबा के कई बातें बाबा रोज मुरली में बताते हैं, कई बातें बताते हैं। तो मेरा एक उनसे कहते हैं ना कि जैसे दीदी ने बोला हक है, तो बाबा का भी मेरे ऊपर है और मेरा भी बाबा के ऊपर हक है। तो जब हम पेरेंट्स और चाइल्ड होता है, उसमें कोई वो डिफरेंस नहीं रहता कि भाई थोड़ा सा सुपरफिशियल करना हो या अननेचुरल करना हो, ऐसा नहीं होता है। वो नेचुरल मतलब बहुत ही सहज आ जाता है। जैसे मैं दीदी के साथ भी कभी भी बोलो, दीदी जी आज ये बनाइए, ये खाने की इच्छा है, ये दीदी भी बोलते बेटा क्या, मतलब रवि भाई क्या खाओगे करके ऐसे। तो वो एंटायर शुरू से मेरे में अंदर वो फीलिंग थी कि ये मेरा अपना घर है करके। और दीदी ने जैसे बोला कि हक है, तो हक तो दीदी का डेफिनेटली है, मेरा भी है। तो वो पुणे आने के बाद, ये राजयोग सेंटर, चिंचवड सेंटर आने के बाद, ये मेरे को डिफरेंस डिफरेंस नहीं, एडिशन क्या हुआ कि मैंने कभी पुराना कभी मतलब मिस नहीं हुआ मैं। और इन लोगों ने मेरे को और ऊपर कर दिया, और नर्चर करके और इतना अच्छा बना दिया कि मेरे को कभी खुद सरप्राइज होता है कि मेरा जैसा आदमी सेल्स फील्ड का मैनेजर हूँ और इधर उधर घूमता रहता हूँ, फिर भी इन लोगों से मेरे को इतनी अच्छी बातें करने को मिलती है, इतनी अच्छी मेरी बात सुनते हैं और बात करते हैं। तो मेरे लिए एक एक ये अचीवमेंट है। मतलब एकदम सीरियसली बोलूं तो परिवार को भी थैंक यू, दीदी जी को भी थैंक यू, मेरे अगेन भाई बहनों को थैंक यू, बाबा को तो डेफिनेटली थैंक यू है ही एक्चुअली। ये एक, जैसे मैंने मिरेकल वर्ड यूज किया, लाइफ में हमेशा मेरे साथ ऐसे मिरेकल हुए हैं एक्चुअली। सिंपल इसलिए होते हैं क्योंकि मैं दो चीज जरूर विश्वास करता हूँ कि एक तो बाबा पे निश्चय होना चाहिए, निश्चय है मेरा। दूसरा, दीदी, जो भी दीदी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने शीला दीदी का नाम लिया, ललिता दीदी का नाम लिया, और सुनीता दीदी का नाम लिया, और हमारी जो अश्विनी दीदी जी हैं, स्पेशली अश्विनी दीदी बोला जाए तो अगर इन्होंने कह दिया तो मेरे लिए वो पत्थर की लकीर है। मतलब मैं अभी उसको नहीं पार कर सकता। मतलब वो मेरे लिए एक मतलब फॉर मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी फॉर दैट मैटर, अगर दीदी ने बोल दे तो बात खत्म एक्चुअली। वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ता एक्चुअली। हालांकि मैं इधर अपने जॉब में बहुत दिमाग लगाता हूँ, ये करता हूँ, कंप्यूटर ये वो बहुत कुछ करना पड़ता है, और अच्छा भी है, बहुत अच्छा जॉब भी मेरा बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे दीदी के कहने के बाद नो, नथिंग, बस खत्म होगी बात। बट वो जब जब बोलते हैं काफी सोच समझ के, और क्या कहते हैं ना, बाबा के याद में, और अपने हक मतलब अपना बच्चा है या अपना हक से बात करते हैं, तो वो मना नहीं किया जाता। और वो निश्चय हो गया कि दीदी ने बोला तो मतलब बाबा ने बोला, मेरे को ये 100% निश्चय। अगर अभी भी बोलेंगे रवि भाई ये करना है, तो मैं सारी चीज छोड़ के वो करने को तैयार। तो ये हमारे परिवार में भी यही बात होती है कि रवि भाई को सिर्फ तीन चीजें बहुत अच्छी लगती है। एक तो आश्रम, दूसरे मेरे मामा जी जिन्होंने मेरे को पाला है, तीसरा मेरा ऑफिस। इसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा समझ आता नहीं है, और मैं समझना भी नहीं चाहता एक्चुअली। जब सब कुछ मिल गया तो मुझे वो नहीं है। तो नरेशन ये मतलब समरी ये कहना चाहता हूँ
कि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हमारा कुछ नहीं है, जो भी है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है। बस यहाँ पे हम लोग एक, मैं कहता हूँ कि मैं तो एक निमित्त हूँ। बाबा ने बोला यहाँ पे चलो, मैं यहाँ चला जाता हूँ। बाबा ने बोला वहाँ पे जाओ, वहाँ पे चला जाता हूँ। और जैसे यहाँ पे हमारे दीदी मिले, एक सही बोलूँ तो एक मेरे लिए एक, मतलब कहते हैं ना कि वो जो ब्रिगेडियर्स और कमांडर्स होते हैं उनके यहाँ पे वो लगे रहते हैं, क्या नाम, मेडल्स। तो मेरे में मतलब कहते हैं ना वो मेडल्स हैं ये सब एक्चुअली। और ऊपर से अगर सच्ची में छिंचवाड़ सेंटर दीदी की बात करें तो शी इज अ फेदर इन द कैप। मतलब मुकुट है, मुकुट के अंदर जो फेदर होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये दीदी हमारे लिए वो है मेरे लिए। एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगा, अ, जो कि अब मिरेकल वर्ड, मिरेकल एक चमत्कार जिसको बोलते हैं, जो हर बार मैं यूज करता हूँ आप सबके साथ। एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ मेरे साथ पुणे में। सेंटर बन रहा था, जो पहले तो छोटा सेंटर था अपना वो दूसरी जगह पे। अब जब नया सेंटर बन रहा था तो काफी भागदौड़ होती थी, दीदी हमेशा भागते रहते थे, ये करो वो करो, खुद अपने हाथ से सब करते थे। तो मैं भी चलो दीदी के साथ कभी कभी चला गया, ये किया वो किया करके। बट मैं लीव नहीं लेता हूँ जनरली, मैं कभी लीव ऑफिस से नहीं लेता हूँ। बट उस दिन जिस दिन हमारा ओपनिंग था, उस दिन मैंने लीव लेके मैं आया एक्चुअली। तो पता नहीं क्या फीलिंग हुआ कि ये तो मेरा घर है। मैं ऐसे मतलब अंदर से सच्ची में नाच रहा था या एक्साइटेड हो रहा था कि जैसे कि मेरा घर बना है, मेरा घर बना है। मेरे को अच्छा पता नहीं अंदर से बहुत लगता था कि मेरा घर बना है, कि फाइनली इतने छोटे से सेंटर के बाद बड़ा सेंटर बना है। ये हमारा हमारा नहीं, मतलब मेरा सेंटर है। मेरे को एक अपनापन और अपने आप ही ऑटोमेटिकली। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जस्ट 3-4 मंथ्स के बाद बाबा ने फिर मेरे को एक गिफ्ट दिया। और वो गिफ्ट क्या दिया, अपना लोढ़ा बेलमेंडो है इधर किवले में, एक्सप्रेस हाईवे में, वहां पे फ्लैट मिला मेरे को। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तो रहने वाला बेंगलोर का हूँ, ऑलरेडी मेरे पास घर है तो वहां पे क्यों। बट पता नहीं बन गया ऐसे एक्चुअली। और उसके लिए मुझे कोई, लोग कहते हैं कि पूरा उम्र बनाने के बाद लोग घर बनाते हैं, या वो कहते हैं ना एक घर बना के देखो या लड़की की शादी करके देखो, मतलब ये काफी प्रोवर्ब्स हैं। तो मेरे को तो बाबा ने घर ऐसे दिया जैसे कि कहते हैं ना प्लेट में रख के प्लेटर में दे दिया, बेटा ये तुम्हारे लिए लो, वो करके ऐसे ऐसा मेरे को गिफ्ट मिलते रहते हैं। तो ये दीदी मेरे को, मैंने दीदी को भी बताया था, दीदी ये तो मेरा बिल्कुल कोई इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सब आप लोगों का वो है करके एक्चुअली। हाँ, दीदी एक बार आए, बहन जी भी आए, अश्विनी आकांक्षा बहन जी, और 2 बच्चे भी आए और भाई भी आए कई बाद में बेसिकली। और ओपनिंग के दिन तो बड़ी दीदी सब आए थे, उसके बाद फिर आए, तब भी बहुत अच्छा लगा। और उस वक्त मैंने बताया था कि दीदी ये तो मेरा है ही नहीं कभी एक्चुअली, और हो भी नहीं सकता इतना बड़ा। मैं इतने बड़े घर का मैं मतलब मेरा इतना उसको क्या बोलते हैं, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस। बट स्टिल बाबा ने दिया है और आप लोगों ने दिया है। तो अभी अगर मतलब मैं रहने वाला बैंगलोर का, घर मेरा वहां पे है पुणे में, तो जरूर कुछ लिखा हुआ है कि मैं शायद दोबारा फिर आऊंगा, वट एवर एक्चुअली इतने भी, कभी भी ना कभी तो आना ही रहेगा एक्चुअली। बट एक छोटा सा गम ये भी है कि वहां पे जो सेवा मैं करना चाहता था, जो मैंने इन लोगों को, दीदी को, बड़े दीदी को कमिट किया था, वो मैं नहीं कर पाया एक्चुअली। बट स्टिल नेवरदलेस कभी ना कभी तो मुझे फिर चांस मिलेगा, मैं जरूर करूंगा एक्चुअली। तो अभी ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ऑलरेडी मैंने इतना बोल दिया, और दीदी ने तो बहुत कुछ अच्छा बता दिया कि एक तो निश्चय, मैं सिंपल, मैं कभी ये छोड़ूंगा नहीं, और मतलब मन से होता भी नहीं छोड़ना। और ज्ञान क्या है बेसिकली मेरे हिसाब से, कि इसको हम डे टू डे लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करें तो एवरीथिंग इज फाइन। इसको एक क्या कहते हैं, एक टेम्पररी 1 घंटे के लिए योग किया या सुबह मुरली करने गए, हो गया, ऐसा नहीं। मतलब मैं नहीं ऐसे सोचता, क्योंकि मैं ये हमेशा सोच के चलता हूँ कि ये मेरा पार्ट एंड पार्सल है। मैं हर एक्शन, हर स्टेप जो लाइफ में होता है, मैं इसके बारे में सोच के इसके इसमें जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। कि हमारे बिजनेस में कहा जाता है कि यू हैव टू टेक अ हेलीकॉप्टर व्यू, यू हैव टू थिंक प्रोफेशनली, यू हैव टू थिंक पर्सनली। तो मेरा एक एडिशन हमेशा मेरे बॉसेस को भी रहता है, मेरे कोलिग्स में, यू हैव टू थिंक स्पिरिचुअली ऑल्सो। अगर किसी को रखना है, किसी को निकालना है, तो आपको प्रोफेशनली, पर्सनली, स्पिरिचुअली देखना पड़ेगा। वो स्पिरिचुअली बोले तो इनको बहुत अच्छा लगता है हमारे ऑफिस में। और एक्चुअली स्पिरिचुअली हमको देखना भी चाहिए, कोई भी एंगल में कुछ कोई काम करते हैं, अगर हमको स्पिरिचुअल एंगल में अगर देखा जाए, वो डेफिनेटली सक्सेस होता है। तो ये मेरे छोटी सी कहानी है, मतलब वट एवर। तो आई डोंट नो मैंने ज्यादा समय लिया कम समय लिया मुझे पता नहीं है, बट दिस इज व्हाट एंटायर थिंग आई वांट टू से। ठीक है, ओम शांति दीदी।
और कुछ सुनाना चाहेंगे आप रवि एक्चुअली मुझे भाई? आपने आपने सभी कवर कर दिया मेरे को। मेरा जो मेरे को मेरे को बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट मुझे आपने सेलेक्ट किया आज के काम के ये इंट्रोडक्शन के लिए। नहीं, एक्चुअली बहुत यहाँ बहुत पर जो रेगुलर आते हैं उन लोगों को चांस दिया था, और गीता ओके पाठशाला वालों को भी नहीं दिया था। सिर्फ ओके आप ही ओके। एक है कि जिनको ये चांस दिया गया है, क्योंकि आप थैंक यू। वहां पर है, लेकिन हम यहाँ अनुभव करते हैं। और हम चाहते भी है अगर हो सके ड्रामा में तो आप पुनः पुनः में सेवा के लिए आ सकते हैं। यहाँ जी। पर भी सब जगह बाबा के सेवाधारी बच्चों का इंतजार रहता है। बाबा जिनको याद करते हैं ऐसे बच्चों में से आप एक है, थैंक यू इसलिए थैंक यू। आपकी याद आई, और ये अनुभव का एपिसोड के लिए आपको बाबा ने समझो सिलेक्ट किया हुआ है। आपने या हाँ बहुत जी अच्छी बिल्कुल। तरह से बताया, और एक्चुअल में पढ़े लिखे होते हैं तो इतना भावना वाले नहीं होते, लेकिन आप उसमें एकदम अपवाद है। बहुत भावना से, श्रद्धा से बहनों पर, परिवार पर, बाबा पर भावना रख करके आपने पुरुषार्थ और सेवा किया है, और आगे भी करते रहेंगे। हम जानना चाहेंगे आगे का आपका पुरुषार्थ का क्या प्लान है, इसे किस रूप में आप करना चाह रहे हैं इसे? अभी दीदी जी ऐसा है कि यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि जो चिंचवड सेंटर में जिस हिसाब से फॉलोअप होता है, जिस हिसाब से सेवाएं का प्लान बनता है, और जिस हिसाब से पर्सनल लेवल पे हर किसी को जाना जाता है, अ, उस लेवल पे नहीं है एक्चुअली। मतलब है, मतलब ऐसा नहीं कि जिस सेंटर में हम जाते हैं वो चीज जो नई चीजें जो मैंने चिंचवड़ में देखी, जो आकांक्षा बहन जी करते हैं, जो आप पर्सनली एडमिनिस्टर करती हैं, वो चीज मैं इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। वो मेरा एक पुरुषार्थ रहेगा, वो एक सेवा रहेगी, जिससे कि मैं मतलब वो शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलते हैं ना बहुत जी, अच्छा, वो मैं करना चाहूंगा इधर। बहुत अच्छा है। अपने हम्म, साथ सबका भला हो, ये आपकी चाहना है। बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, फिर मिलेंगे, यहाँ पर आप आएंगे तो भी मिलेंगे, या तो मधुबन मिलेंगे। प्लीज आप भी आइए बैंगलोर दीदी, आप भी हाँ, आइए, और सभी परिवार वाले भी आए तो बहुत खुशी होगी मैंने। हाँ जी, ड्रामा प्लान अनुसार। श्योर। ठीक। ओम शांति। कल ओम इसी शांति। समय मिलेंगे एक अनोखा अनुभव सुनने के लिए। जी जरूर कल जरूर तो जरूर। बाबा अवतरण है, कल नहीं है, सॉरी कल रविवार है, तो कल हो सकता है। परसों बाबा अवतरण के दिन ये अनुभव मोती नहीं है। ओके नो हाँ, प्रॉब्लम, हाँ ठीक। परसों ओम चलेगा। शांति, थैंक ओम यू। शांति, ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति एवरीबॉडी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति।